हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आज हम जो स्टार्टिंग करने वाले हैं, एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज को करने वाले हैं, जिस एक्सरसाइज का नाम है सर्कल 10.1। 10.1 में हम सीखेंगे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल पर जो लाइंस बनती हैं वो क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम क्या सीखेंगे, इसके रूल्स। तो हम रूल्स नंबर 1 करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे ये सर्कल है। हम सीखने वाले हैं टेंजेंट लाइन। क्या सीखने वाले हैं? टेंजेंट लाइन, जिसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, ठीक है। एक सर्कल पर, किस पर? एक सर्कल पर अगर कोई एक लाइन किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर टच हो रही है, तो इस पॉइंट को और इस लाइन को क्या बोलते हैं वो हम सीखेंगे। अगर किसी सर्कल पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा, ठीक है। इसके बाद हम इस पॉइंट की बात करते हैं। इस सर्कल से ये पॉइंट जो है वो टच हो रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सॉरी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ये हमारा पहला रूल है। अब हम रूल्स नंबर 2 को करते हैं। रूल नंबर 2 में हम सीखेंगे एक सर्कल है, एक सर्कल है, और इस सर्कल से कितनी टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। एक सर्कल है और इस सर्कल से कितनी लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है, मींस नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो एक टेंजेंट लाइन बताइए है, एक टेंजेंट लाइन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट लाइन ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट लाइन यहां ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट लाइन यहां ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट लाइन यहां ड्रॉ कर सकते हैं। ये छोटा सर्कल बनाया है, छोटी टेंजेंट। अगर सर्कल को बड़ा कर देंगे तो टेंजेंट लाइन भी बहुत। तो मीन्स क्या हो गया कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है? इनफाइनाइट। क्या किया जा सकता है? इनफाइनाइट, अनंत। अगर क्वेश्चन बनता है कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है? एक सर्कल से कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है? इनफाइनाइट। गॉट इट? चल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम सीखेंगे नंबर ऑफ पैरेलल लाइन। नंबर ऑफ पैरेलल लाइन, जिसको बोलते हैं समांतर रेखाओं की संख्या। समांतर रेखाओं की संख्या, समांतर रेखाओं की संख्या, जिसमें हम एक सर्कल बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि इस सर्कल से कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ होती हैं। तो आपको याद रखना है कि एक सर्कल पर केवल और केवल 2 ही टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। एक सर्कल से कितनी टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है? केवल 2। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक टेंजेंट लाइन इधर होगा और एक टेंजेंट लाइन इधर। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन अगर आपसे बनता है कि एक सर्कल से कितनी पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है, कितनी टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है, तो आपका आंसर आएगा 2। गॉट इट? तो ये 3 रूल्स हैं। नेक्स्ट रूल में यहां लिखवा रहा हूं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम देखेंगे पाइथागोरस। क्या सीखेंगे? पाइथागोरस, जिसे आप एक्सरसाइज 8.1 में बहुत अच्छे तरीके से सीख गए। इसमें हम पाइथागोरस को सीखेंगे। ये हमारा
ट्राइंगल होता है, ये कितने डिग्री का एंगल बनता है? यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है, जो कि फिक्स होता है। यहाँ हमने ए माना है, यहाँ हमने बी माना है, यहाँ हमने सी माना है। पाइथागोरस का मेथड क्या बोलता है बेटा? अगर हमको एच की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, यहाँ स्क्वायर होता है और अगर हम यहाँ से स्क्वायर उठा लेते हैं तो ये रूट में चला जाता है, तो यहाँ से हम स्क्वायर उठा के डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है, कर्ण निकालना है। तो अगर हमको यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, लंब निकालना हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम इस b को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मीन्स एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का होगा। अगर हमको बेस की फॉर्मूला बनाना है तो बेस के लिए क्या बनाएंगे बेटा? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम सीखेंगे टेंजेंट लाइन्स। टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर रेडियस, स्पर्श, क्या सीखेंगे हम? स्पर्श रेखा लंबवत होगी त्रिज्या पर। टेंजेंट लाइन ये परपेंडिकुलर का साइन होता है जो रेडियस होगा। किस तरीके से? ये क्या है बेटा? सर्कल है, इस सर्कल से हमने ये क्या ड्रॉ कर दिया? टेंजेंट लाइन, और इस टेंजेंट लाइन से ये क्या होगा? रेडियस। ये क्या होगा? रेडियस। एक टेंजेंट लाइन और एक रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? एक टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल। इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं डायग्राम को। सर्कल है, स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन बोलते हैं, ये त्रिज्या है। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। फिर से थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। सर्कल है, टेंजेंट लाइन है, ये रेडियस है। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे बताइए? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? एक रूल्स और है, इसको नोट कर लीजिए। टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर रेडियस, जिसमें हमने सीख चुके थे। अभी हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये क्या है बेटा? टेंजेंट लाइन, और एक टेंजेंट लाइन सपोज दैट ये आ गया, तो इसमें कितनी टेंजेंट लाइन आई है? 2 टेंजेंट लाइन। इसके लिए रेडियस ये होगा, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90। और इसके लिए रेडियस ये होगा, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो इस टाइप का भी डायग्राम आ सकता है। या फिर ये क्या है बेटा? सर्कल है, ये टेंजेंट लाइन है, ये और ये भी टेंजेंट लाइन है। तो हमने क्या बना लिया? ट्रायंगल बना लिया। तो इसके लिए रेडियस ये रहेगा बेटा, इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, और इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। तो इसमें कितने रेडियस आ रहे हैं? 3। तो ये भी 90 डिग्री का होगा बेटा, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री। समझ में आया? थोड़ा सा और चेंज करके बताऊं। लाइक ये सर्कल है, ये क्या है बेटा? टेंजेंट लाइन, ये भी क्या है? टेंजेंट लाइन। ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये भी 90 का। नहीं, कहने का मतलब है कितनी भी टेंजेंट लाइन आती है वो हमेशा रेडियस पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। रूल आपका अंतिम, ये 5th था। अब रूल 6 हो, ये 6, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। इसमें हम सीखेंगे बेटा सीकेंट लाइन। क्या सीखेंगे? सीकेंट लाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। सर्कल, और इस सर्कल से एक टेंजेंट लाइन जब ड्रॉ होती है
तो वो कितने पॉइंट पर कांटेक्ट करती है? 2 पॉइंट पर। तो अगर एक टेंजेंट लाइन 2 पॉइंट पर होकर जाती है तो उस लाइन को बोला जाता है क्या बेटा? सीक्वेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? सीक्वेंट लाइन मीन्स छेदक रेखा। समझ में आया? अगर कोई भी सर्कल पर सिंगल लाइन ड्रॉ होती है किसी एक पॉइंट पर तो इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन। 2 पॉइंट पर कांटेक्ट हो रही है तो सीकेंट लाइन। और एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है? इनफाइनाइट। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती है? इनफाइनाइट। और एक सर्कल पर कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ हो सकती हैं? 2। याद रहेगा? पक्का? रोल कर लीजिए।